हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि ये लव रीडिंग होगी और मैं ये चेक करूँगी कि डू दे मिस यू। आप अपने पर्सन को अपने माइंड में रखिए। आप खुद अपने पर्सन को अच्छे तरीके से जानते होंगे कि आपका उनका रिलेशनशिप किस कैटेगरी का है और इस वक्त सिचुएशन किस तरह की है। तो आपने जिसको भी माइंड में रखा है, डू दे मिस यू, क्या वो आपको याद करते हैं डेली, रेगुलरली, वीकली, मंथली, सालों में एक दफ़ा, जैसे तैसे, एक्स बन गए हैं, जो भी बन गया है, डिटैच हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपको कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के सबसे पहले आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं। ये लव रीडिंग है, मैं आपको पहले ही बता दूं, किसी से मैच करेगी और किसी से बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी। और जितने लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए बहुत आइडियल होगी और जितने लोग डिटैच फेस में हैं वो एक एज अ लर्निंग, एज एन एक्सपीरियंस इस रीडिंग को देख सकते हैं। देखते हैं जनाब, डू दे मिस यू, क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं? क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं? फॉरगिवनेस, मैंने थोड़े दिनों पहले एक्स लव पे रीडिंग की थी और उसमें भी यही कार्ड आया था। हालांकि इतना मैक्सिमम लेवल पर जो है वो शफ़ल किया है, उसके बावजूद ये एक एक्स लव वाइब लग रही है। बट मैं इसको एक्स लव से रिलेट नहीं करूँगी, मैं इसको स्ट्रेट अवे आपके लिए रीड करूँगी कि डू दे मिस यू। ऑफ कोर्स जनाब, ये बिल्कुल आपको मिस करते हैं और आज तो लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा मिस किया है। अगर मैं इसको ये कहती कि आर दे मिसिंग यू राइट नाउ, यानी ही और शी जो भी आपका पार्टनर है कि आपको इस वक्त मिस कर रहे हैं, तो शायद ये बिल्कुल 100% येस में आता। ये आपको बिल्कुल मिस करते हैं और किसी हद तक ये आपको कसूरवार भी ठहराते हैं कि इस तरह से याद करने का जो मतलब बना है, जो मीनिंग बना है, वो आपकी वजह से बना है, वरना शायद इनको आपको इस तरह से कभी याद ना करना पड़ता। ये आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि ये आपके माफ़ी के तलबगार हैं। ये चाहते हैं कि आप कुछ चीज़ों को, जो आपने पास बैगेज को अपने दिल से लगाया हुआ है, उसको आप हटाएं। और क्योंकि अगर आप उस पास डिसअपॉइंटमेंट को, उस माजी की यादों को, उन माजी की कोताहियों को और गलतियों को जब तक आप अपने दिल से हटाएंगे नहीं, आपका दिल साफ़ नहीं होगा और आपका बैगेज जो है वो आपके सीने से लगा रहेगा और आप इनको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। ये जब कभी भी आपको याद करते हैं तो इनको अपने एंड से की हुई वो गलती याद आती है और उस गलती की वजह से जिस लेवल पर जाकर आप हर्ट हुए, उनको वो याद आता है और फिर ये अपनी सारी हिम्मतें और सारी कोशिशों को बिठा देते हैं कि नहीं, वो इस कैटेगरी में और इस पॉइंट पर आकर बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उसने मुझे ना माफ़ करने का शायद फ़ैसला कर लिया है और मैं बार बार अपनी इंसल्ट और अपने आप को ह्यूमिलिएट नहीं करवा सकता या करवा सकती। तो ये आपको डेफिनेटली मिस करते हैं, ऑन एंड ऑफ मिस करते हैं, अक्सर और बेशतर मिस करते हैं। अगर ये कहा जाए कि यू आर अनफॉरगेटेबल, तो ये भी बात बिल्कुल सही होगी। ये मैंने पहले भी बात बताई थी और अभी भी मैं बता रही हूँ। जिस भी नौइयत का आपका रिलेशनशिप है, जिस भी पर्सन को आपने माइंड में रख के ये सवाल पूछा है, ये पर्सन आपको डेफिनेटली मिस करते हैं। द रनर, फियर ऑफ इंटीमेसी, रनिंग अवे, इंटेंसिटी, लेटिंग गो, टर्मोइल एंड फ्लीइंग। जब आप दोनों साथ होते होंगे या साथ होते थे तो अक्सर ही होता होगा कि शायद ये कुछ बोल्ड बहुत ज़्यादा होंगे और बहुत ज़्यादा बोल्ड बातें, वीडियो कॉल, कुछ ऐसी चीज़ें, डिमांड, कुछ ऐसा कुछ आपके दरमियान इंटीमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता होगा जिससे आपको 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 घबराहट होती होगी, आपको अच्छा नहीं लगता होगा, आपको लगता होगा कि रिलेशनशिप में ये सब कुछ ना हो। तो उसकी वजह से आप कोशिश करते होंगे कि आप अवॉइड ज़रा ज़्यादा करें, लेकिन इनका ये होता होगा कि नहीं, ये सब कुछ होना चाहिए, रोमांस में सब चीज़ें अलाउड होती हैं। और अक्सर और बेशतर ऐसा होता था कि आपको पता ही नहीं चलता था
कि ये कब आपके साथ हैं और कब ये रिश्ते में से हाथ छुड़ाकर भाग गए। तो वो चीज़ आपको शायद काबिल कबूल नहीं है जिसकी बेसिस पर आपने इनसे नाराज़गी का इजहार किया है, और वो जब कभी भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनको अपना ये अटेम्प्ट बहुत क्लियरली याद आता है। कंपटीशन, किसी ने काम मामला भी ख़राब किया है आप दोनों का। आई कैन सी अनदर वुमेन, कोई बिल्कुल ही आप दोनों को जब साथ कोई देखता था, ख़ास तौर पे एक औरत जब वो आप दोनों को साथ देखती थी तो उसको शायद किसी लेवल का एक जेलसी होती थी, और ऐसा लग रहा है कि मिस करने की वजह ये भी बनी कि किसी ने आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, और वो आप ही का पाला हुआ दोस्त, आप ही की पाली हुई, आप दोनों की अपने साथ की पाली हुई कोई म्यूचुअल फ्रेंड, जो कि आप दोनों के बीच में आपके बारे में भी बहुत कुछ जाने, उनके बारे में भी बहुत कुछ जाने, लेकिन उसको अपना वजूद आपका एक कॉम्पिटिटर लगता था, और वो शायद आपको पसंद बिल्कुल भी नहीं करती थी। इनफैक्ट उसने आपको अपना दुश्मन ही समझ लिया था एक तरीके से। एंड दी अदर वुमेन, इट्स अ वेरी क्लियर थिंग, आपको अपनी तरफ देखने की भी ज़रूरत है कि शायद इतना मामला बिगड़ता नहीं जितना कि बिगड़ गया, और इस औरत ने काफ़ी ज़्यादा सत्यानाश किया है आपके और इनके बीच में। इनसेन केमिस्ट्री, कभी कभी आप ये बात सोचते भी होंगे कि बीच में कोई भी आ जाए, जो मेरे और इसके दरमियान का जो भी पार्ट है वो तो सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, उसमें कोई भी बीच में आ जाए तो क्या ज़रूरत है कि हम मिसअंडरस्टैंडिंग करें। तो ये आपके पर्सन अक्सर और बेशतर इस बात के बारे में सोचते हैं कि हम, मैं तो फ़न कर रहा था, अगर कोई मुझे मिल भी गई थी या मिल भी गया था तो ज़रूरी थोड़ी है जो मेरा इसके साथ एक बॉन्ड बना हुआ है वो तो बिल्कुल ही अलग बना हुआ है, इसको मुझ पर भरोसा करना चाहिए था। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि जब कभी भी ये आपको याद करते हैं तो ये खुद ही अपने आप को थोड़ा सा एक सेल्फ तसल्ली देते होंगे कि मैंने, अगर मुझसे गलती हुई भी तो कोई इतनी बड़ी गलती नहीं थी, मैंने कोई ऐसा भी नहीं किया था कि अगर मुझे ये ना मिले तो मैं बिल्कुल किसी के साथ भी लग जाऊं, ऐसा भी नहीं था। जबकि मुझे जो कुछ भी महसूस होता था, मेरी जो भी डिज़ायर्स होती हैं वो इसी के साथ मैच करती हैं। ये आपके लिए एक ख़ास लेवल ऑफ बॉन्डिंग होता है, एक ख़ास अर्ज होती है कि मैं अपने पार्टनर के साथ रोमांस को इस तरह से एक्सप्लोर करूं, फोप्ले, हर तरह का फैंटेसाइज़ करूं, रोमांटिसाइज़ करूं सिचुएशन को। मूवीज़ में जैसे दिखाते हैं कि भाई लवर्स जो हैं वो कैसे लव मेकिंग कर रहे हैं, ये मतलब मैं काफ़ी बोल्ड बात बता रही हूँ, लेकिन ये है, ये जब कभी भी आपको याद करते हैं तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में तो आपको बहुत ज़्यादा याद करते होंगे, बहुत ही स्पार्कलिंग, बहुत ही जॉयश, बहुत ही फुल ऑफ लाइफ किस्म का आप दोनों का बॉन्ड आपस का है। एंड दे रियली 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 मिस दैट ब्यूटिफुल मोमेंट्स। आ गया जनाब अनकंडीशनल लव, ये कार्ड में दिखा नहीं सकती वरना ट्रिगर वार्निंग आ जाएगी, वार्निंग वैसे भी आई हुई है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि आपकी बहुत सी बाउंड्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ हैं। जब कभी भी ये आपसे गुफ्तगू में ये सब सुनते थे ना कि आपने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बहुत वैल्यू दी, और आप जो हैं वो बिल्कुल कभी भी ऐसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो उनको बहुत अच्छा लगता होगा। लेकिन ये कभी कभी उस बात को बहुत फेक भी समझते होंगे, क्योंकि जो ये आपका रवैया अपने लिए देखते थे, इनको लगता था कि आप तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द वर्ल्ड जाकर, आउट ऑफ द वे जाकर इनके लिए सब कुछ करते हैं, इतना कहीं पर बुला रहे हैं तो वहाँ पहुँचे जा रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि कितने एक्सपेंस लगेंगे, जो चीज़ आपको ये आपसे पूछ रहे हैं आप उसको उनको ला कर दे रहे हैं, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दे रहे हैं, बिल्कुल सेल्फलेसनेस, बिल्कुल अपना वजूद मिटा कर आप इनसे मोहब्बत कर रहे हैं। तो ये इस बात को बहुत क्रेडिट देते हैं और ये इस बात को बहुत वैल्यू करते हैं कि आपने इनको जब मोहब्बत दी तो बेइंतहा दी है, यानी अपना आप भुलाकर और लुटाकर आपने ना इनको मोहब्बत दी है। एंड दे रियली रियली वैल्यू दिस अ लॉट, ठीक है ना। सो डू दे मिस यू? ऑफ कोर्स देर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि ये आपको मिस नहीं करते, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। एंड एज आई सेड कि यू आर अनफॉरगेटेबल फॉर दिस पर्सन, एंड विच इज़ अ मस्ट थिंग हियर कि आप लिटरली इनके लिए अनफॉरगेटेबल हैं। ये आपको बिल्कुल भी नहीं भुला सकते, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भुलाना चाहते किसी भी फॉर्म में। एंड यू आर एवरी थिंग फॉर दिस पर्सन, जिसके बारे में भी आप इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं। एटलीस्ट लव रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में मुझे नहीं पता कि आप दोनों साथ में हैं या नहीं हैं, बट ये पर्सन तो सोच नहीं सकता, लम्हे भर के लिए भी ये नहीं सोच सकता कि जो इसका एक ज़िंदगी का एक प्राइवेट हिस्सा है जो कि पार्टनरशिप और रोमांस पे बेस करता है, उसमें किसी और का होना
ये बेस नहीं कर सकता, चाहे किसी ने बीच में कितनी ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है ये पर्सन उस लेवल तक गया ही ना हो और कच्चा कान होने की वजह से आपने इस औरत पर यकीन करके पीछे आप हट गए हों, लेकिन उस इंसान ने यानी जो आपके पार्टनर है उन्होंने तो इस औरत को इतनी वैल्यू ही नहीं दी होगी और मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट हो गई होगी। डू दे मिस यू, डू दे मिस यू, यहाँ जो इस वक्त जो रीडिंग आ रही है वो एक सिनेरियो पे बेस्ड आ रही है जिनके पार्टनर्स उनको मिस करते हैं। डू दे मिस यू, फोर ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, फाइव ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, एट ऑफ सोर्ड्स, अरे बाप रे इतनी सोर्ड्स ही सोर्ड्स, सोचें बहुत हैं, बहुत ज़्यादा सोचना है। मुझे नहीं पता कि आपके पर्सन की एज क्या है, बट आई डोंट नो इनको कोई पाँव का कोई प्रॉब्लम है, गॉड फॉरबिड अल्लाह ना करे। वेरोस्कस वेन्स का जो प्रॉब्लम होता है या थ्रोम्बोसिस तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है, लेकिन ये जो वेन्स का इशू होता है जिसमें बहुत ज़्यादा खड़े रहने का अगर काम हो और बंदे को पता ही ना चले कि वो 24 आवर्स में अपने वर्किंग आवर्स में कितनी देर के लिए खड़ा रहता है, तो हो सकता है इनका कोई पाँव का प्रॉब्लम हो और आपने शायद इनका बहुत अनकंडीशनल मैनर में इनका कोई आउट ऑफ द वे जाकर आपने इनका ख्याल रखा है और अब ये जब इस आइसोलेटेड फेज़ में है, क्रेस्टिंग मोड में है, तो जब इनको लिटरली कहा गया है कि आप आराम करें, तो जब इनको एक आराम जब इंसान करता है तो उसके पास कुछ करने को ही नहीं होता, या तो वो सोचता है या फिर वो सोता है, दोनों चीज़ें सीन से हो रही होती हैं। तो फिर जब ये सोचते होंगे तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते होंगे। ये मैं एक सिनेरियो बता रही हूँ, ये 100% हो सकता है ऐसा हुआ भी ना हो, लेकिन रेस्टिंग मोड में ये ज़रूर हैं, तो उससे इस बात का तो इंडिकेशन कंफर्म होता है कि इनके पास एम्पल टाइम है आपको सोचने का, इसलिए जब आपके बारे में सोचते हैं तो ये आपको मिस भी करते हैं। एक चीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा शिकवा कुना है ये इस बात पर कि अच्छा मैंने शिकवा कुना, इतना कोई सखील लफ्ज़ नहीं है, ये बड़ा सादा सा उर्दू में लफ्ज़ है, लेकिन मुझे थोड़े दिनों पहले किसी ने कमेंट कहा था कि एक तो मुझे उर्दू समझ में नहीं आती और आप पूरी रीडिंग उर्दू में करती हैं। तो भाई मैं तो उर्दू बोलती हूँ और हमारा ताल्लुक़ भी पाकिस्तान से है, तो ज़ाहिर बात है मैं तो उर्दू ही में बात कर सकती हूँ। हाँ, जो लोग इंडिया से हैं वो हिंदी मेरी समझ सकते हैं क्योंकि काफ़ी हद तक अल्फाज हमारे मिलते जुलते ही हैं, उर्दू तो वैसे ही लश्करी ज़बान है। कुछ लोग तो इंग्लिश में भी बात करते हैं और वो लोग भी समझ लेते हैं बिकॉज़ उनकी रीजनल लैंग्वेज, उनकी मदर टंग तो वहाँ की होगी, लेकिन वो बेसिकली अपने नेटिव कंट्री से जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वो उनकी उर्दू ही है, होमलैंड जिसको आप कह लें या होम टाउन। तो अब मैंने शिकवा कुना जो वर्ड यूज़ करा है, शिकवा कुना कहते हैं कि ये आपसे कंप्लेन, यानी इनको एक आपसे कंप्लेन ये ज़रूर है कि जो कुछ भी हुआ आपने हल्की सी, इन्होंने भी हल्की सी खफगी दिखाई, आपने भी हल्की सी खफगी दिखाई और फिर आप रुके ही नहीं। इन्होंने शायद धड़ाक से दो टोक बात की कि जो है ये हुआ और क्या हुआ अगर ऐसा हो गया। आपने कहा अच्छा ठीक है, फिर बैठे रहो और फिर आप चलते बने। तो इनको ना थोड़ा सा इस बात पर है कि आपने तो 1 मिनट के लिए भी आप नहीं रुके, आपने 1 मिनट के लिए भी मामला जो है वो नहीं करा, ये बात, इस बात को ये बहुत ज़्यादा ना सोचते हैं। एंड देन विद द 8 ऑफ सोर्ड्स इनको ऐसा लगता है कि अब आपने अपने आप को इतनी सारी चीज़ों में फंसा लिया है, आपने अपने आप को इतना ज़्यादा ट्रैप कर लिया है कि शायद अब आप वो एरा या वो मूड जो है ना वो ला ही नहीं सकते, जो मूड आपका उस टाइम पे होता था जिस टाइम पर बिल्कुल अर्ली डेज थे। और ये बहुत हैरान होते हैं, मतलब इनके लिए काफ़ी हैरान कुन है ये बात कि एक टाइम पर आपने अपनी शख्सियत का एक ऐसा रूप दिखाया जिसमें ये हैं और दुनिया में कोई है ही नहीं आपके लिए, और एक शेड आपने अपनी शख्सियत का ऐसा दिखाया कि अगर नाराज़गी हुई तो फिर गलती की माफ़ी हो ही नहीं सकती। अब ये चीज़ इनको ना बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है। विद द वर्ल्ड कार्ड इट लुक्स लाइक कि ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, इनको एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। विद दिस रेनडियर इट लुक्स लाइक कि आपको इतना यूनिक इंडिविजुअल समझते हैं, प्लस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी लग रहा है आप लोगों का
आपस में जियोग्राफिकल डिस्टेंस जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, यानी आप उसको बाकायदा तौर पर नुमाया अंदाज में कह सकते हैं कि भाई हमारे दरमियान इतनी आसानी नहीं है कि अगर कोई नाराज़ है तो मैं उसके घर जाकर या उसको दफ्तर जाके मना लूँ। शायद इस वजह से भी ये थोड़े से अपने आप को बेबस महसूस करते हैं। और क्या जो असल सवाल था कि क्या ये पर्सन आपको मिस करते हैं, दैट इज़ फॉर श्योर 110% ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। इन्होंने एक आध दफ़ा हल्की फुल्की एफ़र्ट भी की होगी आपके साथ ताल्लुकात को सही करने के लिए, लेकिन शायद इनको लगता है कि अब आप इनको बिल्कुल भी उस लिस्ट में, उस कंसिडरेशन लिस्ट में लेते ही नहीं हैं, जिस कंसिडरेशन लिस्ट में जो है ना थोड़ी सी भी छोटी सी भी गुंजाइश हो कि इंसान किसी को माफ़ कर दे। ये अगेन मैं आपको इनका परसेप्शन बता रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि ये बात फिक्स्ड है, लेकिन हाँ ये आपको मिस करते हैं और मिस करते वक्त इनकी जो सोचें होती हैं वो जनाब हाजिर खिदमत है। ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।